गुमनाम नायक की कहानी में आज हम आपको रूबरू कराएंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके साथ साथ उनकी माँ बालदा बी अम्मा और उनके भाई शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर साहब की पत्नी भी क्रांतिकारी रही हैं। आपका पूरा परिवार ही देश की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक और अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया भर ही आपने लड़ाई लड़ी है। आज़ादी दो या दो गज ज़मीन, ये बात कही थी मौलाना मोहम्मद जौहर अली ने। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर गूंजने वाली एक पुकार थी, और ये पुकार थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। 1903 में जेल से लिखा था उन्होंने, या तो मुझे आज़ादी दो या दो गज ज़मीन, और वाकई उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दम तक इसी जज्बे को जिया। इसी जज्बे के साथ एक एक पल उन्होंने खुद को देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने की कोशिश की। 1930 में लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बीमारी की हालत में होने के बाद भी वह वहां पहुंचे थे और उन्होंने ऐलान किया था, मैं हिंदुस्तान तभी लौटूंगा जब मेरे हाथ में आज़ादी का परवाना होगा, वरना मौत को गले लगा लूंगा। 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका इंतकाल, मृत्यु हो गई। उनकी चाहत थी कि हिंदुस्तान की मिट्टी नसीब हो और वह अपने मुल्क की मिट्टी में दफनाए जाएं, मगर दफन हुए बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के पास। इतिहास कहता है उस दिन यरूशलेम की गलियों में 2 लाख से ज़्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल हुए, लेकिन जौहर अकेले नहीं थे। उनकी माँ और उनके भाई ने भी देश की आज़ादी के लिए बीड़ा उठा लिया था। आज़ादी की जंग को नई रफ्तार दी। बी अम्मा ने कहा था, मेरे बेटे जेल गए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी बेटों की भी कुर्बान कर दूंगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान की पहली औरत और क्रांतिकारी नेता बी अम्मा को कहा जाता है। आज रामपुर में बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लोग उनका अधूरा सपना कहते हैं, जहां किताबों और तालीम के जरियात जिंदा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वो नाम जो जुल्म सहकर भी अपनी कलम और आवाज़ से अंग्रेजों की नींव हिला रहे थे। वो नाम जो हिंदुस्तान की आज़ादी का परवाना लिख गया। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।